श्री राधा रानी ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं, 1.5 वर्ष बड़ी हैं। और एक पक्ष कहा जाता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 15 दिन छोटी हैं। तो किसी का प्रश्न आया, बोले महाराज जी 15 दिन आप छोटी बता रहे हैं किशोरी जी को, और हम बचपन से सुनते आए कि वो तो 1 साल बड़ी थी। दोनों भाव कहे गए हैं। अब आप ब्रजमंडल की कई बधाइयां सुनोगे, श्री राधा रानी की जन्माष्टमी की बधाइयां जब सुनोगे तो उन बधाइयों में ऐसा भाव आएगा कि जब किशोरी जी प्रकट भई तो किशोरी जी के बधाई उत्सव में श्री यशोदा मैया, नंद बाबा सब पधारे हैं, छोटे से लाल जी को लेकर के। उन बधाई भावों को जब आप सुनेंगे तो उनसे यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं। पर कई संत जनों की ऐसी आज्ञा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी हैं। पर हमारे ब्रज में अधिकतर श्री जी की बधाइयों में यह बात प्रमाणित होती है कि श्री किशोरी जी 15 दिन छोटी हैं लाल जी से। जन्माष्टमी के बाद की जो भाद्रपद की अष्टमी आ रही है उसमें उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। तो इससे कोई ये विवाद का विषय नहीं है कि वो बड़ी हैं कि छोटी हैं। कई बार कई जगह शास्त्र प्रमाण भी हैं कि वे ठाकुर जी से बड़ी हैं। अब जब बधाई सुनो तो वहां पे तो वो कथा में भी मैंने ऐसा भाव बताया है। गूंज ने कम कर दो भैया। किशोरी जी के प्रादुर्भाव में जब दही काना हो रहा था तो श्री हमारे ब्रजभानु जी कहने लगे, बोले कि भैया पहले नंद बाबा को बुलाओ, नंद बाबा आएंगे तभी उत्सव प्रारंभ होगा, और नंद बाबा से कहो अपने नवजात लाला को लेके आवे, अभी जो उनके लाला भय हैं उनको लेके आवे। तो उन कथाओं से यह प्रमाणित हो जाता है कि फिर ठाकुर जी को जन्म है चुको है पहले। और 15 दिन के ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया आई हैं और आकर के श्री किशोरी जी के बगल में ही पौड़ा दिए हैं ठाकुर जी पलना में। तो ऐसे भाव हैं। अब कल्प भेद के भाव से भी कई कथाओं में कई ऊपर नीचे भाव आते हैं, पर इसका कोई ऐसा मन में लेने वाली या कोई इसमें अपराध जन्य कोई बात नहीं है। ब्रज के भाव ऐसे हैं कि ठाकुर जी कभी मथुरा गए ही नहीं, ठाकुर जी ने कभी कंस को मारवे के आज गए नहीं, ठाकुर जी ने अपनी शक्तियों से ही ठाकुर जी ने सब दैत्यों का वध किया आगे के लिए। श्री नंद नंदन कृष्ण तो सदा वृंदावन में ही रहते हैं। तो भाव पक्ष जब आ जाता है तो भाव पक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी अंतिम दिन कथा होगी तो हम राधाष्टमी की कई बधाई गाएंगे। उन बधाइयों में यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि श्री ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया आई हैं किशोरी जी की जन्म उत्सव में। तो ये इनका भाव था। दूसरा किसी का प्रश्न है, सत्य क्या है और सदा सत्य बोलो का मतलब क्या होता है? दैनिक दिनचर्या में सत्य कैसे बोले जाते हैं? जय जय श्री राधे। सत्य सबसे बड़ी बात जो आपको अपने लिए स्वीकार है, जो आप अपने लिए चाहते हो, वह सब सत्य आप दूसरों के प्रति भी प्रकट करो। उसमें किंचित भी यह भावना नहीं रहे कि मेरे लिए तो सब सत्य सत्य रहे, पर दूसरे के प्रति जब आप बोलने पर आओ या कुछ प्रकट करने पर आओ तो आपके भाव बिल्कुल ही अलग हों। जो आप अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार, वही भाव, वही प्रस्तुति दूसरों के लिए रखो। और रही बात भैया, सत्य भगवान का स्वरूप है। ठाकुर जी की कही गई वाणियों को मानना ही एक प्रकार का सत्य का आचरण है।
ठाकुर जी ने भगवत गीता में ऐसा कहा, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा, जो जो ठाकुर जी ने कहा उन सब का पालन जीवन में करना, इसी को ही सत्य का आचरण कहते हैं। कई बार सब जगह सत्य नहीं बोला जाता है, विवेक युक्त होकर के कहां ठीक से बोलना है, कभी कभी कहीं कहीं नहीं भी बोला जाता। अब बच्चा जिद करे, अब उसको कुछ चीज चाहिए, तो वहां माता पिता झूठ भी बोलते हैं, तो वो झूठ कोई अपराध नहीं होता। सत्य का आचरण केवल इतना मानिए कि ठाकुर जी जो जो आज्ञा कर रहे हैं उन सब आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करो, और सब ना कर सको तो थोड़ी थोड़ी करना प्रारंभ करो। हम मानव हैं, हम लोग पूर्ण रूपेण परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, ये बात लिख लीजिए। चाहे मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, चाहे आप नीचे बैठे हैं, हम और आप में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। हमारी पाप की मात्रा ज्यादा होती है तो हम नरक में जाते हैं, हमारे पुण्य की भावना ज्यादा होती है तो हम स्वर्ग में जाते हैं, और पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं तब पृथ्वी पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? संसार में हर व्यक्ति दोष से युक्त है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी है। इसलिए आप पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण कभी नहीं कर पाओगे, पर थोड़ा थोड़ा करो, नित्य करने का प्रयास करो। प्रयास ही करना चाहिए और प्रयास ही प्रधान होता है। भैया ने दियो मेरे एक प्रश्न उड़ गया हो, अब वो राका जी आ जाओ, जल्दी दो जल्दी, ये उड़ गया यहां पर। तो इधर है। हम एक बात कहते हैं कि आप रोज कथा सुनते हैं, कोई भी एक आज्ञा व्यासपीठ की, सारी आज्ञाएं नहीं, हजारों लोग बैठे हैं यहां पर और यहां से हजारों बातें कही जाती हैं, कोई कोई एक एक आज्ञा का पालन भी नित्य करना प्रारंभ कर दे तो भी सत्य आचरण माना जाएगा। संपूर्ण सत्य आचरण तो आप नहीं कर पाओगे। एक ही हुए, उन्हीं का नाम ही आज तक गाया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, एक ही हुए, सब नहीं हो सकते। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सके उतना करें, तो वही सत्य का आचरण है। ठाकुर जी जो जो कह रहे हैं उन बातों को मानना प्रारंभ करो और उनको जीवन में उतार करके अपने आचरण में लाओ। भले ही 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, पर लाओ। बिल्कुल भी ना लाना। ठाकुर जी की कोई आज्ञा है, कथाओं में गुरुजनों की और माता पिता की कोई आज्ञा हो जाए, शास्त्र सम्मत कोई बात पता चल जाए, फिर भी उसका आचरण ना करना, प्रयास भी ना करना, यही असत्य आचरण है। कम से कम प्रयास तो करो। प्रयास अच्छा है, उपलब्धि मिले ना मिले इसकी कोई ज्यादा चिंता मत करो, प्रयास तो करो। तो यही सत्य के प्रति भाव है। फिर किन्हीं का भाव है कि हमारा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, छोटी सी विनती, अगर हो सके तो पूरी कथा ब्रज भाषा में सुनाओ। देखो एक बात कहें, जो ज्ञान वैराग्य की बातन को अगर मैं ब्रज भाषा में करूंगा ना तो फिर ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, आ तो जाएंगी, खैर ब्रजवासी हैं सब, पर ठाकुर जी की लीला ब्रज भाषा में कहवे में ज्यादा सुख मिले। ज्ञान वैराग्य की बातन को तो यूं लगे ये ब्रजते बाहर ही रहे तो ठीक है, हिंदी में ही चलें, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे जितना हो सके को ब्रज भाषा ही बोलें। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है, मांस का सेवन करते हुए कृष्ण भक्ति कर सकता है, मांस मीट खाने की आदि हो, क्या पहले मीट छोड़ना पड़ेगा? तभी निश्चित छोड़ना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में इतना विचार किया जाता है कि ठाकुर जी के कई मंदिरों में सेवा में टमाटर का भी भोग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप अच्छा नहीं है। हमारे
वल्लभ कुल संप्रदाय में सारे राग गाए जाते हैं, पर वल्लभ कुल में दरबारी राग नहीं गाया जाता। क्यों? क्योंकि दरबारी राग राजाओं के यहां गाया जाता था, दरबारों में गाया जाता है। इतना सूक्ष्म विचार करते हैं ठाकुर जी के प्रस्तुति में, सेवा में, भोग में, सामग्री में, सब चीज में इतना भाव रखा जाता है, तो फिर मानव शुद्ध क्यों ना हो? अरे कोई मांस भक्षण करता है तो निश्चित है उसके चित्त में कहीं ना कहीं क्रूर स्वभाव विद्यमान है, और क्रूर स्वभाव राक्षस का होता है, और राक्षस कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, किसी को पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, प्रेम का यह स्वरूप है। सर्वगुण संपन्न होकर के और सारी व्यवस्थाओं में रह करके अगर आप किसी को पाना चाह रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो कुछ ना कुछ त्याग किया जाता है, तभी मिलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि जब ब्याह होता है तो पति अपनी पत्नी के अनुसार कई त्याग करता है जीवन में, कि भाई उसको ये प्रिय नहीं तो मैं ऐसा ना करूं। पत्नी अपने पति के लिए त्याग करती है, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए ना भी करें तो पति पत्नी अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, बच्चे माता पिता के लिए त्याग करते हैं। मांस तो बहुत ऊंची कोटि की बात हो गई, यहां तो प्याज लहसुन तक का त्याग कर देते हैं। अरे हमारे यहां तो शास्त्रों में इतना भी वर्णन है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब आप पाओ और आपको तब अनुभव हो कि भाई सब्जी में तो नमक ही कम रह गया और दाल में तो मिर्च ज्यादा पड़ गई, तो उसके बाद यदि आप सुधार कर रहे हो तो भी अपराध माना जाएगा। ठाकुर जी ने जैसो पायो वैसे ही पाओ, उसको सुधारो नहीं। उसमें ऊपर से नमक नींबू, अब लोग चटपने के लिए सब करते हैं, पर ठाकुर जी को जैसी वस्तु धराई गई वैसी स्वीकार। और रही बात ये जो जिनका भी ये प्रश्न है, भगवान करे कि कम से कम ये ब्रजवासी तो नहीं हो जो ये मांस खा रहे हैं। नहीं, प्रश्न करने वाले तो ब्रजवासी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही लिखा महाराज जी श्री राधे श्री हरिवंश, तो वो तो अच्छे ही होंगे। पर जिनके लिए भी ये प्रश्न कर रहे हैं वो निश्चित है कि भगवान करे कि वो ब्रजवासी ना हो, क्योंकि ब्रजवासी होते हुए अगर मांस भक्षण कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो व्यक्ति जमीन पर पड़ा है ना, वो कितनी भी करवटें ले ले गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। पर जो बिस्तर पर सोया होता है वो करवट ले तो नीचे गिर जाता है। हम सब ब्रजवासी हैं, हमारो जन्म ब्रज में भयो, मतलब पहले ही हमको बिस्तर मिल गयो है। अब अगर हम कोई अपराध करेंगे तो ऐसे गिरेंगे, चोट और लगेगी। बाहर का व्यक्ति कुछ भी करे उसको इतने अपराध नहीं लगेंगे, पर हम अगर कोई चूक करते हैं ना तो हमको अपराध निश्चित है, लगेगा ही लगेगा। और तीसरी बात, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से तामसी स्वभाव का होगा ही होगा। उसके बौद्धिक विचार, उसके मानसिक विचार, अरे जो इतना नहीं कर पा रहा कि मैं किसी जीव को नहीं खाऊं, जीव के प्रति दया का भाव नहीं, वो ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकता है? मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी की आराधना केवल अपने सुख के लिए करता होगा, संपत्ति के लिए करता होगा, अपनी कोई चाह के लिए करता होगा। स्वच्छंद प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप मांस भक्षी जीव कर ही नहीं सकता। कितना सुख लग रहा है कूलर बंद हो गए तो, ऐसा लग रहा हो कि बंद ही रहे। आवाज कम, यहां वाले इनको तो चल लो अभी, क्योंकि आवाज थोड़ी कम हो गई ना, हमको थोड़ा जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है। तो मांस भक्षण के बाद आप ठाकुर जी की सेवा आराधना नहीं कर सकते। अच्छा एक बात और है, हम ऐसा कहते हैं कथा में अगर लाइट चली जाए तो समझ जाओ कि ठाकुर जी आए हैं। क्यों?
ठाकुर जी को तेज इतनो है कि ठाकुर जी के तेज को ये सहन नहीं कर पाए, हमारे बंद है गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ठाकुर जी नहीं तो कोई सखी आई होंगी, कोई वृंदावन के कोई आचार्य आए होंगे, कोई तो आए हैं, तभी ये जो फ्लक्चुएशन हो, कभी लाइट कट जाए, कभी कुछ हो जाए। तो हम तो कथा में यही मानते हैं कि ठाकुर जी कोई निधि आई कथा में। तो मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, और उसमें भी आपने कहा कृष्ण भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। वो पूजा कर सकता है, भक्ति नहीं कर पाएगा। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, और ऐसी कैसी कृष्ण भक्ति कर रहा है कि कृष्ण भक्ति करने के बाद भी उसके चित्त से मांस सेवन की इच्छा ना नष्ट हो। अरे महाराज, कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वो पहनना ओढ़ना भी छुड़वा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है, रातों की नींद उड़ा देती है। कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि जीव के चटोरेपन, नेत्रों के दर्शन, कानों के सुंदर संगीत सुनने की इच्छा, ये सब धीरे धीरे सम होती चली जाती है। कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में आई है, इसका प्रमाण क्या है? आप अंतर्मुखी होते चले जाओगे। बाहरी संसार की योजनाएं, बाहरी संसार की वस्तुओं में ज्यादा मन नहीं लगेगा आपका। मांस भक्षण तो राम राम राम, ये तो बहुत दूर की बात है। ये कैसे हो सकता है? इसलिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मांस भक्षण करते हैं और ठाकुर जी की आराधना करना चाहते हैं, उनसे कहो सबसे पहले तो तामसी वस्तु का त्याग करें। ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है। अब कथाएं भी आती हैं, कई सदन कसाई की कथा आती है। एक भक्त की और मैं कथा सुनाया करता हूं, वो भी मांस भक्षी तो था, पर गुरु कृपा से, संत जनों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कृष्ण मिल गए। पर जब कृष्ण मिले, जब भक्ति में आए, तो सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। कथा के बीच में क्रम बनेगा तो मैं सुनाऊंगा उनकी कथा। मांस छोड़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तामसी वस्तु, देखो प्याज लहसुन खाने से तो फिर भी पाप कम लगता नहीं है वैसे तो, लेकिन मांस खाने से तो पाप ही लग जाता है। आपने किसी जीव को खा लिया, कैसे स्वीकार्य हो जाएगी ये बात? तो इसलिए कम से कम कृष्ण भक्ति का चित्त में यदि भावना उत्पन्न हो रही है कि हम कृष्ण भक्त बने, तो मांस तो त्यागना पड़ेगा और धीरे धीरे तामसी हर वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न किन्हीं का है। कल आपने कथा में कहा था कि भागवत जी का अशुद्ध उच्चारण ठाकुर जी को कष्ट देता है। तो हमको संस्कृत नहीं आती, तो हम क्या भागवत जी नहीं पढ़ सकते? तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनको संस्कृत का बोध नहीं है, उनके लिए कथा में दो आज्ञा, सुनो, तीन आज्ञा, सुनो, विचार करो, और हिंदी अनुवादित जो भागवत जी हैं जिसमें हिंदी अर्थ है उसको पढ़ो। उसको आप पढ़ सकते हैं, पर संस्कृत श्लोक का उच्चारण करो तो फिर तो गुरुमुख होकर के, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के शुद्ध ही करो। नहीं तो भागवत जी के पाठ से भी ज्यादा लाभदायी होती है भागवत जी का श्रवण, और श्रवण से भी ज्यादा लाभदायी होता है जो सुना उसका निरध्यासन, उसका विचार, उसका चिंतन। एक बात बताएं, आपने भोजन किया तो भोजन के बाद में ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है कि भोजनांते सतपदम गच्छेत। भोजन के बाद में 100 कदम तो कम से कम चलना चाहिए उस भोजन को पचाने के लिए। भोजन हम कितनी देर में कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट में हमारा भोजन संपन्न हो जाता है। 8 मिनट के भोजन के पश्चात 100 कदम चलने की आज्ञा करते हैं। 4 घंटे का आप लोग भोजन कर रहे हो, एक प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, तो इसके बाद में कितनी देर आपको पचाने के लिए चाहिए होना चाहिए?
एक दिन की कथा 4 घंटा आपने ज्ञान ग्रहण किया, कम से कम उसका कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे का चिंतन होना चाहिए। आज एक एक वाक्य जो भी व्यासपीठ से महाराज जी कह रहे थे उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसका क्या भाव बनेगा, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका चिंतन करो। चिंतन यदि नहीं होगा ना तो आप जीवन में उतार नहीं पाओगे, सुनने तक सीमित रह जाएगी बात। तो इसलिए अगर आप पाठ नहीं कर सकते संस्कृत में तो कथा सुनो, कथा का चिंतन करो। और पाठ करने का बहुत ही मन है तो फिर हिंदी अनुवादित पढ़ो, लेकिन वो पाठ नहीं माना जाएगा, वो केवल और केवल सामान्य अध्ययन स्वाध्याय माना जाएगा। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि आत्म राम जी ने भागवत का अध्ययन प्रथम स्कंद के बजाय दसम स्कंद से क्यों? आत्म राम जी नहीं है, वो आत्मदेव जी हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म जो कथा आती है वो आत्मदेव जी, आत्मराम नहीं है। उन्होंने दसम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, दसम, एकादश, द्वादश, और फिर उसके बाद में पुनः 1 से प्रारंभ करके 10 तक, ऐसा उन्होंने पाठ किया, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। क्यों किया? क्योंकि आत्मदेव जी का मन बहुत व्यथित था अपने पुत्र को लेकर के, और व्यथित हृदय की वजह से वो उस समय ऐसा कुछ चाह रहे थे जिससे कि उनके चित्त को परम शांति मिले, परम सुख की प्राप्ति हो। और श्रीमद् भागवत में परम शांत, परम सुख, परम आनंद प्रदायन तो तब होता है जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं, और वो दसम स्कंद में होते हैं। तो इसलिए श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय को पहले शांत करने के लिए, क्योंकि अशांत हृदय को यदि ज्ञान प्रदान करोगे तो अशांत हृदय और ज्यादा व्यथित हो जाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले नंदोत्सव की कथा को पढ़ा, कृष्ण लीला को सुना। कृष्ण लीला नंदोत्सव सुनकर के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, आनंदता उत्पन्न हो गई। जब वे आनंद में भर गए तब दसम, एकादश, द्वादश, 3 स्कंद बाद के करके फिर प्रथम से लेकर के नवम तक का पाठ किया। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले दसम स्कंद का पाठ किया। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, महाराज जी अगर कथा में आने का बहुत मन हो तो क्या हम माता पिता से झूठ बोल करके या बिना बताए आ सकते हैं, क्योंकि वे आज्ञा नहीं देते? झूठ बोल करके पीने जाओ उससे अच्छा तो झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ। झूठ बोल करके खाने जाओ, झूठ बोल करके डोलवे जाओ, उससे अच्छा तो कथा में आ जाओ। अच्छा एक बात बताएं, भक्त को कैसा होना चाहिए? जैसा एक व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए होता है ना, ऐसा ही भक्त को ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के। किसी को पीने में बहुत सुख मिलता है तो वो बस बहाने ही ढूंढेगा कि कैसे भी पीऊं, दुखी हूं तो पीऊं, सुखी हूं तो पीऊं, शादी है तो पीऊं, बेचारा एक मित्र बेचारा पधार गया तो पीऊं, हार गया तो पीऊं, जीत गया तो पीऊं। ऐसे ही मानव को भी होना चाहिए, व्यसन की तरह भक्ति करे, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी भक्ति करें, लेकिन प्रयास करो धीरे धीरे। माता पिता रीझ हैं, अरे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो आप। लेकिन आजकल मैं तो इतने युवा बालकों से मिलता हूं, मुझे इतनी चिंता होती है कभी कभी कि भैया हमारी कथा से इतने सारे युवा भक्ति मार्ग में आ तो रहे, पर अब माता पिता बड़े चिंतित हैं उनके। कई जगह जाता हूं, लगभग हर कथा में एक माता पिता की शिकायत होती, महाराज जी आप थोड़ी कथा ना ज्यादा भक्ति भाव वाली मत किया करो, क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो गए, पूर्ण भक्त हो गए, और इनसे कहो ये ज्यादा ही भक्ति में आ गए। मैंने कहा अरे शुक्र मनाओ, पी करके कहीं पड़े तो नहीं है, शुक्र मनाओ, कुछ गलत खाते तो नहीं है, गलत व्यवहार तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के हक का खा तो नहीं रहे, किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी के हृदय के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जिन चीजों से मानव को चिंता होनी चाहिए उसकी चिंता तो नहीं है। इस बात की चिंता है कि ये भक्त हो गए, अब कैसे होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर आपको इस बात की चिंता है, माता पिताओं को बोल रहे हैं, इस बात की चिंता है कि हमारा बालक भक्त हो गया, अब कैसे चलेगा,
तो निश्चित ही आपके ऊपर कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए ऐसी सुगम स्थिति में भी आपको अपने बालक की चिंता कैसे हो सकती है? लोग बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत महाराज जी आज के परिवेश में भी रहना चाहिए ना, आज के अनुरूप भी रहना चाहिए, कलयुग के प्रभाव से भी थोड़ा प्रभावित होना चाहिए। एक बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा प्रभाव और कम प्रभाव और ज्यादा प्रभाव नहीं होता, दो ही होते हैं, या तो पूरा प्रभाव या फिर बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये वाला काम नहीं चलता है यहां पे। कभी कभी पी लेते हैं, वैसे तो हम खूब भगते हैं, कभी कभी चल जाता है काम। ये कभी कभी वाला, ये थोड़ा थोड़ा और कम वाला काम नहीं होता है यहां पे। अगर कलयुग का प्रभाव होगा तो तनिक से भी अधिक हो जाएगा। आपने एक जगह भी कलयुग को स्वीकार किया तो पूरा कलयुग आपके पास आएगा, पूरे परिवार के साथ आएगा। इसलिए यदि कोई वैष्णव भाव में आ रहा है तो आप चिंतित मत होइए। और दूसरी बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भाव में आप अपनी इच्छा से नहीं आते, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं आते, किसी वक्ता के सुनाने से नहीं आते। हम तो हजारों लाखों लोगों को कथा सुना रहे हैं, सभी वैष्णव क्यों नहीं हो रहे? हजारों लोगों में से गिनती के 4 या 5 बालक वैष्णव बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी इच्छा से वैष्णव नहीं बने, मेरी कथा सुन के वैष्णव नहीं बने, आपकी इच्छा से वैष्णव नहीं बने। किशोरी जी चाहती हैं वही वैष्णव बनता है, ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं वही वैष्णव मार्ग में आता है। रावण सब जानता था, सारे वेद पुराण सब पता थे उसको, संस्कृतज्ञ था, महादेव का रोज अभिषेक करता था, सब कुछ जानते हुए वैष्णव नहीं बन पाया। और वहीं जटायु जो एक मानव भी नहीं है, एक पक्षी के स्वरूप में है, लेकिन राम जी ने स्वीकार किया, बन गया वैष्णव। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये बात कहीं लिख लीजिए, हम तो खूब कथा में कहते हैं, एक बार भी यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग गए हैं, एक बार भी ठाकुर जी की कथा में 1 मिनट भी आपका मन लग गया है, भगवान का संकीर्तन कोई बढ़िया लग गया है, किसी भी रूप से वृंदावन वासी आपको प्रिय लग गए हैं, ठाकुर जी का प्रसाद प्रिय लग गया है, तो बस ये समझ जाना वो आपको प्रिय नहीं लगा है, उस समय ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए हो, आप ठाकुर जी को भा गए हो, इसीलिए आपके चित्त में ऐसा भाव आ रहा है। तो भैया माता पिताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बच्चों की बिगड़े ना इसकी चिंता करो। हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं इसकी चिंता मत करो, कथा सुनने जा रहे हैं इसकी चिंता मत करो। हाँ, बच्चों से भी हमारी प्रार्थना कि कहीं एग्जाम से बचने के लिए कथा में आ रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर्मों से बचने के लिए आ रहे हो, तो भैया नेक थोड़ा सा अपराध है, इसका कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन पहले अपना वो क्रिया जो है उसको पहले पूरी कर लो। तो माता पिता से झूठ बोल के कथा में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करना कि धीरे धीरे वो मान जाएं। फिर एक महाराज जी आपसे छोटी सी विनती कि श्री यमुना जी के विषय में थोड़ा वर्णन करें कथा में। निश्चित करेंगे, यमुना जी का जब भाव आएगा तो फिर यमुना जी के बारे में खूब सुंदर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जो जो हमारे आचार्य चरणों ने वर्णन की है। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन को ही अपना सखा क्यों चुना? युधिष्ठिर धर्मराज हैं, भीष्म पितामह ज्ञानी हैं, सूरवीर थे, नकुल सहदेव और बाकी भीम भी सब योग्य थे, पर अर्जुन को ही क्यों चुना? आज बताएंगे कथा में, आज महाभारत का प्रसंग आएगा कथा में, तब इस बात को हम सुनाएंगे कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया। अच्छा, एक बात और है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ एक और मित्र है भगवान का, उसका नाम क्या है? उद्धव। अर्जुन के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अर्जुन भगवान का प्रिय मित्र है, पर अर्जुन से भी अति प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। इस विषय में हम आज महाभारत का थोड़ा प्रसंग आएगा तब चर्चा करेंगे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भगवान सूत जी कथा सुना रहे हैं, और सूत जी कथा सुनाते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों के वर्णन के पश्चात सूत जी ने भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, लेकिन ये सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य था, मेरा और आप सबका कल्याण। लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने जो लिखा है वो उचित है। तब वेदव्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या वर्णन करूं जिससे मेरे मन में ऐसी भावना आए कि हां, इससे मानव कल्याण होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, मैंने मानस जी की रचना किस लिए की? बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि यह बात निश्चित है, जब आप सार्वलौकिक सुख की बात करते हैं उस समय यदि आप अपनी क्रिया से स्वयं प्रसन्न नहीं हो तो सार्वलौकिक प्रसन्नता नहीं हो सकती, सर्वजन्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। अब जैसे सामान्य सी बात है, माताएं बहनें यहां बहुत संख्या में बैठी हैं, जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं घर में, यदि भोग बनाते समय आपका मन प्रसन्न नहीं है, मसाले कितने भी डाल लो, भोग स्वादिष्ट बनेगा नहीं। और यदि प्रसन्न भाव में आप प्रसाद बनाओगी, सामान्य सी खिचड़ी बनाओ, केवल नमक नींबू और सामान्य सी खिचड़ी बना दो, कोई ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन खूब प्रसन्नता में बनाओ, खूब आनंद में बनाओ। 2 ही चीज होंगी, या तो बहुत अच्छी बनेगी या जल जाएगी। बहुत प्रसन्नता में 2 ही काम होते हैं, या तो बने ही नहीं पाएगी या फिर बहुत बढ़िया बनेगी। वेदव्यास जी महाराज रचनाएं तो कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अपनी रचना से स्वयं ही प्रसन्न नहीं थे। इतने सारे ग्रंथ, कितने ग्रंथ लिखे वेदव्यास जी ने? अनेक हैं, लेकिन कुछ सुनो। 17 उपपुराण, 17 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखते चले गए। महाभारत आदि ग्रंथ सब वेदव्यास जी ने लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए, वेदव्यास जी से पूछा, आप क्यों इतने अशांत बैठे हैं, क्या बात है? तब नारद जी को बताया, देखो कितनी पोथी लिख दी मैंने, मेरा मन शांति ही नहीं हो रहा। जिनको भी अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से अशांति का अनुभव हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी सूत्र बता रहे हैं। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज बोले, क्षमा करना व्यास जी, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है, पर एक चीज की कमी है। क्या? बोले जैसे हलवाई बढ़िया कोई लड्डू बनावे, कोई खीर बनावे, दूध डाल दे, चावल डाल दे, उसमें केसर डाल दे, थोड़ी पीस करके इलायची डाल दे, और सुगंधी के लिए गुलाब जल डाल दे, सब कुछ मिला दे, लेकिन शक्कर ना डाले तो? मिठाई का कितना भी रूप सुंदर बना हो, नवरत्न डाल दिए हो, लेकिन शक्कर ना डाले तो वो मिठाई किस काम की? ऐसे ही सब्जी बन जाए लेकिन नमक ना डालें तो? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोह ही कैसे।
बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, बिना शक्कर के मिठाई का स्वाद नहीं होता, वो मिठाई कहलाएगी नहीं फिर। ठीक वैसे ही वेदव्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे ना, सब में ज्ञान है, वैराग्य है, सब कूट कूट करके भरा है, पर एक वस्तु नहीं है। क्या? प्रेम। आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, क्योंकि आपके ग्रंथों को जब हम पढ़ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपके ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा लिखे गए भावों को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान की पूजा का मन होता है, आराधना का मन होता है, व्रत का मन होता है। पर आपके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। वो भगवान लगते हैं, वो परमात्मा लगते हैं, वो अपने नहीं लगते किसी भी ग्रंथ को देखने के बाद में। इसलिए प्रेम को प्रकट नहीं किया, आपका मन इसीलिए अशांत है। व्यास जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त को शांति मिले, ठौर मिले, तो ऐसी कोई रचना करो जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान ना मान करके, परमात्मा को परमात्मा ना मान करके अपना कोई माने, ये मेरे हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करे। चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थों में रहने वाला व्यक्ति इन चारों में ही लिप्त रहता है। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे कमावें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनियो। परंतु वेदव्यास जी, पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। और जब व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के अधीन हो जाता है ना, तो ये चारों पुरुषार्थ उसके समाप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके वहीं विश्राम ले लेते हैं। प्रेम का आदि हो गया, फिर उसको किसी और वस्तु की चिंता नहीं है। मीराबाई प्रेम की अधिकारी हो गई, और जब प्रेम के मार्ग में इतनी आगे बढ़ गई, तो उनके लिए फिर कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आज्ञा नहीं थी। वो सब चीज से परे हो गई। अब देखा जाए तो माता पिता को छोड़ करके रहना, विवाह होने के बाद भी ससुराल से परे रहना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन मीराबाई की प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उनके लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी मैं अपनी कथा में सुनाया करता हूं, मीराबाई जैसी एक भक्ता और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा, तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए, तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था, तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर।
आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है। पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा। मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह हो जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं। बस एक झलक दिख जाए महाराज, जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे। वाकू नहीं, वो नहीं दिखती है। वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं, फिर और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको समझ। क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए। महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है, और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी, इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव। महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काय को रो रहे थे पहले कि हो जाए। संसार की हर विषय वस्तु। अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात। रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक की बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु बढ़िया नहीं थी। वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन नहीं होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन नहीं आना था। पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया। बोले नहीं ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग। कितने दिन का शौक रहता है? 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह है हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध है, नहीं। ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं। पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं।
करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी तो उनके पिताजी आए। पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहाँ है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी। इस संसार में फंसने से और संसार से निवृत्त होने से कौन सी नाक बचती है और कौन सी नाक कटती है पिताजी? तब उनके पिताजी को लगा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, करमेती बाई की ऊंची स्थिति है। तो भैया जब प्रेम की स्थिति आती है ना, क्षमा करना, कोई आजकल का व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ये कदम ना उठा ले। हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बोलेगा महाराज जी ने करमेती बाई की बात, हम भी ऐसे ही करेंगे। ब्याह फाइनल कर लो, सब फाइनल कर लो, ज्यादा ना ब्याह हो गई तेरा पर्चा में लगे, इंद्रेश जी कथा में सुना था तो अब हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत कर देना। ये बात इसलिए बताई गई है कि करमेती की स्थिति, मीराबाई की स्थिति तो देखो वो किस लेवल पर है। उस स्थिति में हम अभी नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है हम चाहे कितनी कथा कर लें, 3-3 महीना घर नहीं आते हम लौट के। अभी भी कथा के बहाने से घर आए हैं, नहीं तो कथा के अलावा तो घर रहना ही नहीं हो पाता है। इतनी कथाएं कर रहे हैं पर इसके बावजूद भी व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि मीराबाई जैसी, सूरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, करमेती बाई जैसी स्थिति अब होना असंभव है, नहीं हो सकती। हम केवल कथा सुन लें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार लें, थोड़ा ही थोड़ा उतार लें, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। कलयुग अपनी चरम स्थिति पर आ चुका है अब, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया समय में है हम लोग। हमारे आने वाली पीढ़ी वो तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। हमारा और हमारी एज ग्रुप के लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा विचित्र होने वाली है आगे चल करके। जो अभी वयोवृद्ध यहां बैठे हैं बहुत बढ़िया जीवन देख करके जा रहे हैं, जाना तो सबको ही है, पर हमारा कभी कभी लगता है वृद्धावस्था बहुत खतरनाक जाने वाली है, समय बहुत व्यथित करने वाला है। तो प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होते। प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं होती, वो शास्त्रों से परे की स्थिति में हो जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा अपने ग्रंथों में, पर ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया जिसको सुनकर के मानव को ठाकुर जी से प्रेम हो।
इसलिए आपका मन व्यथित है। कृपा करके अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनकर के परमात्मा से, पर ब्रह्म से, उस जगत नियंता जगदाधार से प्रेम हो सके। वेदव्यास जी बोले कैसे लिखूं? बोले चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद में ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो, ऐश्वर्य स्वरूप नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, महाराज ऐसे महाभारत युद्ध लड़वाते हैं, बीच में खड़े होकर के ज्ञान देने लग जाते हैं, विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। ये सब बातें ठाकुर जी के ऐश्वर्य की हैं, ऐश्वर्य की बातें नहीं, ठाकुर जी के स्वभाव की बातें, ठाकुर जी के प्रेम की बातों का चिंतन करो और उसका वर्णन करो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने के उपरांत जब उन्होंने रचना की तो फिर एक दिव्य ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो हम एक बात कह रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, अपने काम में प्रसन्न नहीं है, अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में प्रेम कम है। प्रेम जब आता है ना चित्त में, तो व्यक्ति को ठौर मिल जाती है, वो स्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और प्रेम केवल और केवल भागवत जी सिखाती हैं, भागवत जी से ही आप प्रेम सीख पाओगे। और याद रहे, ये प्रेम किसी संसार के व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं कथा में, प्रेम केवल और केवल ठाकुर जी से हो सकता है। संसार में तो आकर्षण होता है, संसार में तो प्यार होता है, संसार में तो वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी के लिए। तो जिस दिन आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रिय रूप से आ गए, आपको सब अच्छा लगने लगेगा, सब प्रसन्न हो जाओगे, सब चीज से अच्छे हो जाओगे। बस करना क्या है? 3 काम: विश्वास, संबंध और समर्पण। ठाकुर जी पे भरोसा रखो, विश्वास करो। दूसरी बात, संबंध बनाओ। ठाकुर जी से बिना संबंध की भक्ति मत रखो, कोई भी एक संबंध रखो और उस संबंध का परिपूर्ण रूप से पालन करो। जो भी संबंध माना है ठाकुर जी से, उसका पालन करो। पुत्र मानो, भाई मानो, सखा मानो। मेरी दृष्टि में 2 संबंध सबसे अच्छे हैं, या तो गुरु का या फिर सखा। व्यक्ति को संवारने और बिगाड़ने के ये दो ही मार्ग होते हैं। गुरु संवारता है और सखा संवारता भी है, सखा बिगाड़ता भी है। अच्छा सखा होगा तो संवारेगा और बुरा सखा होगा तो बिगाड़ भी देगा। लेकिन सखा और गुरु के रूप में यदि ठाकुर जी हैं तो निश्चित है कि आपका संबंध सुदृढ़ होगा, ठाकुर जी संभाल लेंगे। इसलिए आज ही विश्वास, संबंध और समर्पण, इन 3 कामों को करो। ठाकुर जी विश्वास करो, दूसरी बात संबंध बनाओ, और तीसरी बात समर्पण, समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, और इसी भाव को जान करके वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। मन में बड़ा आनंद हुआ, मन में एक ठौर मिल गई। अब लग रहा है कि हां, मैंने कुछ निर्माण किया जिससे मानव कल्याण होगा। फिर वेदव्यास जी ने वही भागवत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं सुखदेव जी ने यही भागवत की गाथा परीक्षित जी को आकर के सुनाई है। अब यहां प्रश्न उठता है कि परीक्षित जी कौन हैं, और परीक्षित कौन है, इसी प्रश्न में ही अब महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत जी की रचना क्यों हुई? प्रेम, प्रेमः पुरर्थो महान। प्रेम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत।
प्रेम करना सिखाती है भागवत जी की कथा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी हे साक विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन रास रचाए, गोपियन नाच रचाए, हाँ गोपियन रास रचाए, गोपियन रास रचाए, क्यों सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही। केहि विधि करहूँ बड़ाई, केहि विधि करो बड़ाई, केहि विधि करहूँ बढ़ाई, केहि विधि करो बड़ाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 पूरी कृष्ण लीला का दर्शन करो। ज्ञान प्रधान नहीं है, ज्ञान है पर प्रधान नहीं है। वैराग्य है पर वैराग्य प्रधान नहीं है। भक्ति है, योग है, सब है, पर प्रधान केवल एक वस्तु है, प्रेम। और क्षमा करें, हम सब ब्रजवासी हैं भैया, हम पे और कछु ना आवे। हम सबंसों ठाकुर जी की प्रीति यही मारे सबसे ज्यादा है। केवल 11 वर्ष 56 दिन की लीला है ठाकुर जी की ब्रजमंडल की, लेकिन पूरे विश्व पे भारी पड़े। काय को? पूरी कृष्ण लीला पे भारी पड़े हमारे ब्रज की लीला। काय को? क्योंकि प्रेम प्रधान है। तो भैया ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी के नित्य ध्यान में कोई आपसे दोष बने, कोई अपराध बने, कोई भाव रखो मत रखो, पर एक चीज को भाव रखो कि प्रेम प्रधान रखो। प्रेम होगो कोई अपराध नहीं बनेगा। प्रेम भाव को प्रधान रखो। ठाकुर जी की ये वृंदावन बिहारी लाल क्यों प्रकट भये? स्वामी श्री हरदास जी के प्रेम के वश प्रकट भये। हितरिवंश महाप्रभु के प्रेम से प्रसन्न है करके श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन पधारे। हितरिवंश महाप्रभु के अनन्य सेवक श्री हरिराम व्यास जी के प्रेम से प्रसन्न है कि जुगल किशोर जी प्रकट भये। गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम से शालिग्राम से श्री राधारमण जी प्रकट भये। सबने अपने प्रेम से प्रकट किया ठाकुर जी को। प्रेम प्रधान है। और वो प्रेम सिखावे कौन? श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए यहां ज्ञान लेवे के काजे, वैराग्य लेवे के काजे आप सब नहीं हो, ये सब सुनवे के काजे हो, थोड़ा थोड़ा जीवन में छिड़काव करवे के काजे हो, पर मूल रूप से तो प्रेम की शिक्षा लेवे के काजे बैठे हो कथा में। प्रेम ऐसी भागवत जी की कथा का निर्माण किया। श्रीमद् भागवत को निर्माण करके अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई और यहां सूक्ष्म महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमको विस्तार से बताओ, इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? तब यहां से महाभारत का प्रसंग शुरू होता है कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीर स्मथो वीर गतिं गतेषु
ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। किसी का प्रश्न आया था आज कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अतिश्रेष्ठ है। ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी को। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चाटुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैया डाल लें, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सब से आप ठाकुर जी के समीप भले ही पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा दे के बैठ जाओगे, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। इतने सब लोगों में अर्जुन स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि अर्जुन के पास में सब कुछ है, पर सब कुछ गौड़ है, प्रेम प्रधान है। प्रसंग आता है, मैं बहुत बार सुनाता हूं कथा में, कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले पक्षपात में करता नहीं हूं, तुम दोनों मेरे भैया हो। अब ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि मैं किस तरफ रहूं। दुर्योधन बोला कि आप में तो शक्ति है, आप दो दो रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से हमारे पास रहो, एक रूप से वहां रहो। भगवान बोले फिर तो महाभारत हो गई तुम्हारी, फिर तो जीवन भर चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। जब दोनों तरफ ही पर ब्रह्म खड़े हो जाएंगे तो फिर महाभारत पूरा कैसे होगी? बोले कोई तो निधान बताओ। तो भगवान ने बड़ा अटपटा उदाहरण अटपटा निधान निकाला, समाधान निकाला। अच्छा, ठाकुर जी सदैव अटपटे समाधान ही देंगे। जैसे मैं एक उपाय बताता हूं कि कभी आप संशय में पड़ जाओ तो ठाकुर जी के आगे पर्ची डाला करो। जैसे कि ठाकुर जी हमको दिल्ली पढ़ने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? अब आपका मन तो कह रहा है जाना है, लेकिन ठाकुर जी को यदि लगेगा ना कि नहीं, इसके नहीं जाने में ही भलाई है, तो ना ही आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली, दिल्ली जाके पढ़ना है, तो ठाकुर जी कहे हाँ ठीक है जाओ। अब आप दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आते ही महाराज क्या हुआ कि वहां के संगत के अनुसार इतने बिगड़ते चले गए महाराज, सब काम बिगड़ता चला गया, सब कुछ। अब फिर आप सोचो अरे ठाकुर जी ने तो आज्ञा करी थी कि हाँ जाना है, फिर ऐसा क्यों? निश्चित ही भविष्य में आप कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी लेंगे कि उन निर्णयों में आपको ठोकर लगे, ठोकर से आपको पता चले कि नहीं आगे मुझे ऐसा करना है, तो जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसा निर्णय लेके देंगे जिसमें आपको जबरदस्ती गिरना ही पड़े। कई बार अनुभव किया मैंने। हम कुछ पूछते हैं लाल जी से, अपने लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं, तो लाल जी जो देते हैं ना, तो अब तो मैं जानने लगा हूं, अब तो मैं समझ गया हूं कि जो आएगा इसका मतलब यह है जो तू चाहता है वो नहीं मिलेगा, जो तेरे लिए जरूरी है वो मिलेगा।
इसलिए ठाकुर जी के सामने जब कुछ संशय रखो तो उसमें ये मत सोचना कि आपको जो चाहिए ठाकुर जी वो देंगे। आपके लिए जो जरूरी है वही ठाकुर जी बताएंगे। और एक बात हमारी मान लीजिएगा, ठाकुर जी के आगे ये पर्ची डालने वाला काम इतना परेशान मत किए करना उनको कि रोज ही डाल रहे हो, हर बात पे पूछे रहे हो, चाय पिए कि नहीं पिए बताओ। इतना परेशान मत करना। कई अपने जीवन के निर्णय स्वयं लीजिए। जब बहुत ज्यादा लगे कि अब इसमें मुझे क्या ही करना चाहिए, आप बताओ। जैसे हम अभी गुरु दीक्षा नहीं देते, एक बार पर्ची मैंने मन रखा था कि जन्माष्टमी पर लाल जी से पूछेंगे, तो अचानक मेरे मन में आया कि आज जाके ठाकुर जी से पूछूं, बताओ हम गुरु दीक्षा देंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कि दें। अब कभी कभी मन में कई एक तो मुझे ऐसे मिले, वो कह रहे वो आप चाहते नहीं हो कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े इसीलिए हमको दे नहीं रहे हो। मैंने भैया ऐसे मत कहो, कुछ भाव है इसलिए नहीं दे रहा। तो ठाकुर जी से हम पूछने गए, तो जैसे ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली उठाई तो उसमें आ गया नहीं अभी मत दो। हमने जाके अपने पिताजी को बताई, मेरे पिताजी ठाकुर जी अभी मना कर रहे हैं दीक्षा देवे की। पिताजी ने समय देखा, बोले 2 बज रहे हैं लाला दोपहर के, और ठाकुर जी के गैया चरावे को समय है। ठाकुर जी अपनी गैयान को हाँक रहे हैं, तू पर्ची डाल के उनको परेशान कर रहा हो। तो गुस्सा में कहिए नहीं ले जा। बोले जब ठाकुर जी बिल्कुल बैठे हो, आराम कर रहे हो, कोई काम नहीं हो, लाल जी लीला में ही रहते हैं ना, आपको देखने में लग रहे हैं कि वो सिंहासन पर लीला चल रही है ठाकुर जी की। इस समय ठाकुर जी गैया चरा के लौट रहे होंगे। अब कितने बज गए? 6 बज गए, आ गए। अब फल पा रहे होंगे, और फल पा करके फिर यशोदा मैया पहुंचेगी ठाकुर जी के हाथ पामन को पहुंच के फिर आरती करेगी, अरे मेरो लाला आएगो, गैया चरा के आए हो। फिर ठाकुर जी सब बताएंगे, आज मैया वो गैया ने ऐसी लात मारी मेरे तो यहां लग गई, माँ गयो मैया, वहां ऐसे बनचर जीव मिले, सब मैया से बतियामेंगे। फिर मैया को बताएंगे आज कहा पावे को मने, फिर पावे बैठेंगे। ऐसे ठाकुर जी की लीला तो चलती रहती है, कभी विश्राम नहीं होती। मेरे आपके लिए हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी जड़वत हमारे सामने बैठे हैं, पर यही प्रेम स्वरूप यदि आपके चित्त में आ जाए तो आप जब देखोगे तब लगेगा कोई लीला चल रही है। इस समय ठाकुर जी किसी लीला में। हमारे पिताजी बोले कि लीला में ठाकुर जी अभी गैया चरावेंगे, तू पर्ची डाल लो है। बोले जब ठाकुर जी अनवसर में हो, कोई काम ना कर रहे हो, तब डाली हो। तो पर्ची डालने का, कोई भी बात पूछने का सबसे बढ़िया समय रात्रि में, जब ठाकुर जी शयन में जा रहे हो, तब ठाकुर जी को भोग लगावेगा, तब पर्ची डालो। और इतना समय प्रदान करो लाल जी, सुबह जब मंगला होगी ना तब हम पर्ची उठाएंगे। रात भर में आपको जो चाहिए इसकी जिद मत करना भगवान से, हाँ ही दे दियो या से काम बनने को नहीं, मेरे लिए जो उपयोगी आप बताना। और फिर ठाकुर जी जो दे दें उत्तर, उस पर इतना विश्वास कर लेना, इतना विश्वास कर लेना। आज हम सही बता रहे हैं, हमने अपने जीवन में ज्यादा नहीं 5 या 6 बार ही ठाकुर जी से पूछा होगा, पर कई निर्णय ऐसे थे जिसमें मन व्यथित हुआ कि नहीं ये तो ठाकुर जी आपको ऐसे नहीं कहना था, ये तो इसमें भलाई होती, ठाकुर जी आपने मना कर दिया। पर जब ठाकुर जी की बात को माना गया तो फिर उसका प्रतिफल मीठा ही मिला। कई बार ठाकुर जी ऐसे निर्णय भी ले देंगे कि जिससे आपको ठोकर भी खानी पड़े, तो भी विश्वास मन में रखना, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने गिराया भी हमारी भलाई के लिए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, और भगवान से कहा महाभारत युद्ध में आप किस पक्ष में रहोगे। तो भगवान ने बड़ा अटपटा निर्णय लिया, अटपटा ही लेते हैं। बोले सुनो, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, भगवान की सेना छोटी मोटी नहीं है, अद्भुत द्वारिका की सेना एक तरफ रहेगी, और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा। लेकिन मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा जिस तरफ भी रहूंगा। तुम लोग मुझसे बाद में मत कहना कि भाई तलवार उठाओ, धनुष उठाओ, भाला उठाओ, जे उठाओ, कुछ नहीं, खाली हाथ रहूंगा।
एक तरफ मेरी सशस्त्र सेना और एक तरफ अकेला बिना शस्त्र का मैं। अब दोनों चूज कर लो, कौन मुझे ले जाएगा, कौन सेना को। तो निश्चित है मैं और आप भी अगर दुर्योधन की तरफ होते तो हम भी भगवान को ठुकरा देते। नहीं मांगते हम ठाकुर जी को। दुर्योधन ने कहा वो ऐसा है ना ठाकुर जी, आपका प्रेम थोड़ा पांडवों से ज्यादा ही है कुछ, आप तो पांडवों के पास ही जाओ, सेना में ले जाता हूं। भगवान बोले ले जा। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन सामने अकेला बैठा है। भगवान बोले अर्जुन तेरे लिए कितनी भी व्यवस्थाएं बना दूं मैं, लेकिन तेरी बुद्धि कभी जग नहीं सकती। अरे पहले बोल देता कि सेना हमको चाहिए, तुम्हारे पास सैन्य बल कम है। मैंने इसीलिए सेना का प्रस्ताव रखा क्योंकि तुम्हारी सेना कम है कौरवों से, तो तुम कह सकते थे कि हमारे पास सैन्य बल कम है, हमें सेना दे दो। अब मैं बिना शस्त्र के चला जाता कौरवों के पास। अब सेना तो वो ले गया, अब तेरे पास आऊंगा मैं। एक तो वैसी सेना कम तुम्हारी, और ऊपर से एक इंसान और बढ़ गया जो केवल खाएगा और सोएगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन अर्जुन प्रेमी है, ठाकुर जी के भावों को समझता है। मैं और आप अर्जुन की जगह होते तो रो गए होते इतनी बात में, ठाकुर जी अब फिर से कर दो टॉस, फिर से दे दो हमको, हम सेना ले लेंगे उसको, आप चले जाओ। हम तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि बहुत गरीमत है कि द्वापर और त्रेता में हम आप नहीं थे, हम कलयुगी जीव नहीं थे, हम बड़े खतरनाक है महाराज। भगवान बलि के यहां गए तो बामन बन के गए और संकल्प लेते ही विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए भगवान पर पास जगह नहीं बची तो बलि ने कहा तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। कभी कभी मैं सोचता हूं बलि की जगह मैं और आप में से कोई और होता तो हम ठाकुर जी को केस कर देते। बोले क्यों? बोले जब आए थे तब बामन बन के आए थे, चीटिंग करी इन्होंने, बड़े हो गए। हम तो 3 पग जमीन देने को तैयार हैं, पर ये वामन बने, वामन बन के ही लें। बहुत चतुर हैं हम लोग, और ठाकुर जी की भक्ति में चतुराई नहीं चलती। आप जितने सहज, जितने सरल, जितने प्रिय ठाकुर जी को उतने अच्छे लगोगे। भगवान अर्जुन को कहने लगे कि अब तो तेरी तरफ मैं आऊंगा। तो अर्जुन ने एक बहुत अच्छी बात कही, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, ना तो मैं आपको मांगने आया था और ना आपसे मांगने आया था। दुर्योधन आया था इस भावना से, मैं नहीं आया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे आप भी नहीं चाहिए। भगवान बोले तो फिर तू क्यों आया? दोनों हाथ भगवान के हाथ में दे दिए, बोले पकड़ो मेरे हाथ। भगवान बोले पकड़ लिए, बोले खुद को देने आया था कि मुझे रख लो अपने शरण। मैं शरणागत हूं नाथ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। अरे मैं ये भूल नहीं कर सकता कि आपसे कुछ मांगूं। आपसे कुछ मांगूंगा तो कुछ ही मिलेगा, आपको मांगूंगा तो आप भी मेरे आश्रित रहोगे। क्यों? अगर मैं कहूं कि ठाकुर जी मैं आपको मांगने आऊं, मेरे पक्ष में चलो, तो आप मेरे अधीन रहोगे। सुबह उठ करके मुझसे कहोगे हाँ अर्जुन अब बताओ आज क्या करना है, अर्जुन भोजन कब करना है, अर्जुन सोना कब है, सोना कहां है। क्योंकि मैं मांगने आया हूं तो सारी जिम्मेवारी मेरी, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। पर मैं तो आपको मांगने नहीं, खुद को देने आया हूं। तो अब स्थिति क्या है? मेरी सारी व्यवस्था आप करो। मैं कब सोऊं, कब खाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, कब उठूं, कब बैठूं, कहां बाण चलाऊं, कहां नहीं चलाऊं, कहां मौन रहूं, कहां बोलूं, ये सारी व्यवस्था अब आपके हाथ में है। मैं खुद को देने आया हूं। ये समर्पण देख करके भगवान ने अर्जुन को स्वीकार कर लिया। और अर्जुन से 2 बार रीचेक किया भगवान ने। भगवान बोले अर्जुन केवल बोले मत, देख ले मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। अर्जुन कहता करिष्ये वचनम तव, आप करके देख लेना, आप जो आज्ञा करोगे करूंगा। भगवान बोले फिर सोच ले, मैं कुछ भी आज्ञा कर सकता हूं। भगवान बोले आप करके, अर्जुन बोला करके देखो। बोले ठीक है युद्ध प्रारंभ होने दे।
और युद्ध में भगवान ने महाराज अर्जुन के कमर तोड़ के रख दी। ऐसी ऐसी आज्ञा भगवान करें। लेकिन हर आज्ञा को स्वीकार किया अर्जुन ने, इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो ठाकुर जी से मांग रहे हैं, ठाकुर जी को मांग रहे हैं, पर अर्जुन ने तो खुद को ठाकुर जी को दिया, खुद को अर्पित किया, समर्पण किया है। समर्पण किया इसलिए भगवान उसके सारथी बन गए। और सारथी का मतलब कोई भगवान की पदवी कम नहीं हो गई है, बल्कि और श्रेष्ठ। हम सबको अपना सारथी ठाकुर जी को। सारथी मतलब कौन? जो राह दिखावे, जो लेकर के चले, कहां जाना है, कहां मुड़ना है, कहां बैठना है, कहां चलना है, ये सारथी ही तो कर सकता है। सारथी के अधीन होता है पीछे बैठा व्यक्ति। हर व्यक्ति अपना सारथी श्री कृष्ण को बनावे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ किससे कहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम लोग ऐसे नहीं जी सकते। हम लोग तो बड़े खतरनाक है महाराज। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और अंत में गाते गाते वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मेरा क्या है नाथ, सब आपका ही तो है। भगवान कहेंगे लाओ चलो वापस करो हमको, ये घर, ये दुकान, ये गाड़ी सब मेरी है, लाओ सब द्वारिकाधीश को अर्पित करके आओ। अरे ठाकुर जी वो तो आरती में लिखा इसलिए गा रहे थे हम, ऐसे थोड़ी कि आपको सब ले ही लेना है। अर्जुन जैसा समर्पण नहीं है हमारे पास। अर्जुन जैसा समर्पण लाओ। भगवान ने एक बार कह दिया तो ना, हां तो हां। ऐसा समर्पण था अर्जुन का, इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। कोई समर्पित हो अर्जुन के भांति। और एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, भैया अगर आपकी इस कथा को सुनकर के मन में आ गया हो कि हम भी अर्जुन की तरह समर्पित होंगे, तो पहले ही ध्यान रखना, कस करके सीट बेल्ट बांध लेना अपने जीवन रूपी हवाई जहाज में। क्योंकि जैसे ही आप ये निर्णय लोगे कि अब जो ठाकुर जी जो कहेंगे हम वही करेंगे, ठाकुर जी जो देंगे वही पाएंगे, ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा, तो फिर बहुत ऊंची विमान की ऊंचाई होगी, रोलर कोस्टर जीवन बन जाएगा। कब ऊपर, कब नीचे, कब यहां, कब वहां, कब महाराज झकझोर के फेंक देंगे ठाकुर जी। लेकिन कभी छोड़ेंगे नहीं। एक बार यदि कोई समर्पित हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी उसके साथ खेलेंगे बहुत, पर उसका हाथ छोड़ नहीं सकते। हमारे इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, गोवर्धन में विराजमान थे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। नाम सुना? आप में से कई लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के। कौन यहां कोई हैं जिन्होंने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो। जय हो भैया, हम आप सबन के दर्शन कर लें। महाराज जी के तो दर्शन हमको नहीं हो पाए, पर महाराज जी के वचनामृत, महाराज जी की जीवनी आदि में सब देखता रहता हूं। अद्भुत भाव। सब लोग सावधानी से कथा सुनो। कोई आए कोई जाए, आप तो बस भाव से सुनो कथा। पंडित जी महाराज की वाणी में एक बात बड़ी बढ़िया लगती थी। पंडित जी से किसी ने निवेदन किया कि पंडित जी, ठाकुर जी बहुत पीड़ा दे रहे हैं, ठाकुर जी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, ठाकुर जी जीवन में बहुत संकट दे रहे हैं, आप कछु आज्ञा करो। कहा करूं?
जो काम करूं सब बिगड़ जाए, घर परिवार में कछु बन नहीं रहे हो, पत्नी मान नहीं रही है, बच्चा सुने ना है, हे पंडित जी महाराज कछु आज्ञा करो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज आज्ञा देते हुए कितनी अच्छी बात कहते, बोले अरे भैया, ब्रजभाषा में ही बोलते, बोले जी कन्हैया है ना, जाको खेलवे को बड़ो मन करे, सोचे हमारे संग खेल खेलो करे। कभी पत्नी को उठाए दे, कभी बालकन को उठाए दे, कभी काम बिगाड़ दे। जाके हम सबरे खिलौना है, जे हमारे संग खेल है। लेकिन भैया या बात से दुखी मत हो कि ठाकुर जी खेल काय को रहे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो जितनो मन चाहो ठाकुर जी उतनो खेलो, पर खिलौना बदलना नहीं चाहिए, मैं ही रहूं आपको खिलौना, खूब खेलो। जैसो जीवन देनो है मुंह को दे दो, लेकिन नाथ मेरो त्याग मत करो। हरि जी मोरे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, दो संबंध हैं, गुरु स्वरूप भी हैं, पिता स्वरूप भी हैं, आज कथा में पधारे हैं। आप श्री को बारंबार प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया फोटो वाले भैया नीचे से ही ले ले करो, सब लोग विराज जाओ। यह भी एक सौभाग्य है ब्रज की कथा का कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज के भी दर्शन, और दर्शन तो का संग ही, अभी भोजन तो दोपहर को संग ही करके आए हैं लेकिन गुरु भावना से आप श्री के कथा में आगमन है जाए, न एक आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत सुख मिले। आपकी ही कृपा प्रसादी है, आपकी ही कृपा दृष्टि, आपको ही आशीर्वाद है जो कुछ भी हम कह पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर पद है, सब लोग मेरे साथ गाओ। हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो, हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, हे चाहो तो पार करो,
तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो। हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो। हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चेतना। श्री द्वारिकाधीश की। एक लोहा पूजा मेरा पूजा मेरा क्यों। एक लोहा पूजा मेरा क्यों। एक लोहा पूजा मेरा क्यों। एक लोहा पूजा मेरा बड़ी कृपा भई है, आज पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं और श्री वृंदावन से श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता और श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा, शरणागति श्रीनाथ जी की जो खूब लाड़ लड़ा में खूब सेवा करें। और हमारे ऊपर भी जिनकी खूब कृपा है, ठाकुर जी की, श्री लाल जी की सेवा में जिनकी आज्ञा खूब प्राप्त होवे और उन्हीं की आज्ञा से ही सेवा में विस्तार होवे, ऐसे पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। और साथ ही बंधुओं एक और महापुरुष पधारे हैं, भगवती प्रसाद गंधर्व जी। आप सब लोग द्वारिकाधीश दर्शन करने जाते हैं तो वहां द्वारिकाधीश जी में जो स्पीकरों में जो पद चलते रहते हैं वो गायक आप ही हैं। हमारे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जहां कहीं भी पुष्टि मार्गीय हवेली है, जहां कहीं भी श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी आदि की सेवा, पूरे विश्व भर में जहां कहीं भी मंदिर होंगे, ठाकुर जी के जितने भी पद पदावलियों का गायन का जो स्वर आप सुनते हैं वो आपका ही है। हमने निवेदन तो किया है कि आज भी, क्योंकि जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच कोई समय है, तो कोई बधाई ठाकुर जी की आप सुने ही हो, तो जैसे ही आप स्वर सुनोगे ना, तो अगर द्वारिकाधीश जाते होंगे तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये स्वर हमने सुना। मैं तो एक बात कहूं, जैसे हम आप सब लोगन के प्रिय गायक हो में, प्रिय सिंगर हो में, कोई को जगजीत सिंह जी पसंद है, कोई को लता मंगेशकर जी प्रिय हैं, कोई को आजकल के बालकन को अरिजीत सिंह प्रिय है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के आज के प्रिय गायक यही हैं। हमारे लाल जी तो इनको ही सुनते रहे, सुबह मंगला से लेकर के रात्रि शयन तक की सेवा में सबरे पद आपके ठाकुर जी सेवा में स्वीकार करें। आज भी कथा में भी एक पद जरूर सुनाएंगे, पहले हम अपनो पद पूरा कर लें। देखो सूरदास जी को एक पद आयो, 3 महापुरुष आ गए, पद की एक पंक्ति गाते ही, हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो। हरि जी मोरे अवगुण चेतना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया
ऊंचे स्वर में गाओ सब लोग। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम डगरो, सूर श्याम झगरो, हे शूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो। काय बात से झगरे? हे अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। क्यों? नाही पन जात तरो, नाही पन अब गुण चेतना धरो, हरि बोले अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हरि मोरे अब गुण चेतना धरो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अभी अभी एक भाव मन में आ रहे हो कि हम सब गा रहे हैं कि हरि जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। मेरे अवगुणों को ठाकुर जी आप देखना नहीं। तो मानो ये पंक्ति गानी प्रारंभ करी तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान आए, फिर पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज आए, भगवती प्रसाद गंधर्व जी आ गए। तो मानो ठाकुर जी ने 3 महापुरुष भेज के प्रमाणित कर दियो, ना धर रो अवगुण तेरे चित्त में, तू चिंता मत करे। ये 3 वैष्णवन को भेज करके ठाकुर जी मानो ये कह रहे हैं कि भैया आप प्रत्यक्ष प्रकट है कि ठाकुर जी ना कहेंगे कि तेरे अवगुण में ना देख रहो, ना विचार कर रहो। तो यही भाव से मानो ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हो, कोई बात ना भैया, क्षमा किए तेरे अवगुणन पे मेरी दृष्टि ना है, तू आनंद कर। तो ऐसी भावना है। रसिक जनों के पद बड़े अद्भुत हैं। हमारे अष्टछाप के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, जैसे ये पद है ऐसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी का भी एक पद है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। अब पद तो ढूंढवे तो मिलेगा नहीं, लेकिन भाव बहुत सुंदर है वहां पर भी। बोले नाथ आपने मुझे बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान पूछ रहे हैं मैंने कहा अनुग्रह किया तुम पे? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले आपने सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही किया कि आपने मुझे मानव बनाया। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कहते हैं, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही की कि मैंने उसको मानव बनाया। अरे नित्य इसी बात का धन्यवाद कहो ठाकुर जी कि हमको आपने कोई जीव जंतु तो नहीं बनाया, मानव बनाया। गोस्वामी जी का वो पद बहुत सुंदर है। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं आपने बहुत बड़ी कृपा की कि अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मुझको प्रदान किया। पर ठाकुर जी हम एक अनुग्रह और आपसे चाहते हैं, एक अनुग्रह और कर दो। भगवान कह रहे हैं अब क्या चाहिए?
तब गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। बहुत ध्यान से सुनना। संसार रूपी विषय सरोवर में मेरी मन रूपी मछली डोल रही है। कभी या मन रूपी मछली को मन पानी पूरी पे अटक जाए, कभी डोसान पे अटक जाए, कभी लस्सी पे अटक जाए, कभी ब्रजवासी पेड़ा पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए, कभी पल्ली गरी वारी पे अटक जाए, कभी छतवारी पे अटक जाए, कभी कहीं अटक जाए। हे ठाकुर जी, हमारी मन रूपी मछली संसार रूपी विषय सरोवर में घूम रही है। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक बांस में धागा डाल करके सरोवर के तट पर आकर के बैठता है और उस धागे में एक एक कुछ सामग्री लगा करके उसको नदी में फेंक देता है, सरोवर में फेंक देता है और फेंक करके मछली पकड़ने की प्रतीक्षा करता है, बैठ करके खड़ा रहता है वहीं पर ही। भगवान बोले तो बोले नाथ, ऐसे ही आप अपनी कृपा रूपी वंशी लेकर के और अनुग्रह रूपी वो धागे में कछु कृपा बांध करके या विषय रूपी सरोवर में छोड़ दो। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले आप खड़े खड़े इंतजार करो, विषय में घूमते 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 जा दिन मेरो मन रूपी मछली आपके वह कृपा रूपी सामग्री से आकर के टकरा जाए, जैसे ही वह कांटे में फंस जाए, सोई रस्सी खींच करके मुंह को बाहर निकाल ली हूं। अब सुनने में तो आप लोगों को बड़ा सामान्य लगा, लेकिन ये भगवान को आज्ञा क्या दी जा रही है? आप आकर के सरोवर पर इस विषय रूपी नदी में कृपा रूपी डोर से अनुग्रह रूपी रस्सी डाल करके बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। मैं यत्न नहीं करूंगा आपके पास आने का, आप बस कृपा रूपी रस्सी डाल के बैठे रहो। काओ दिना गलती से मैं टकरा जाऊं सो मुंह को बाहर निकाल लिया। भगवान बोले गोस्वामी जी बड़े चतुर हो आप, ऐसी चतुराई भक्तन में अच्छी है। सांसारिक चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं, लेकिन भक्ति में चतुराई हो तो ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? महाभारत में इतने पात्र हैं, केवल अर्जुन ही क्यों प्रिय है ठाकुर जी को? क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मेरे लिए अध्यादेश है, उसके आगे किंतु परंतु नहीं कहूंगा मैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। तो महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। अब प्रसंग बहुत बार विस्तार से कहा है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। प्रथम स्कंद विश्राम कर दें, कल फिर ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है, महापुरुषों के थोड़े वचनामृत भी सुनेंगे। तो अभी हम विषय जो प्रमुख हो उसको थोड़ा थोड़ा कह के चलेंगे। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, परंतु दुर्योधन ने बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को भेज दिया और कहा जाओ जाकर के पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। सोते हुए 5 पांडव तो नहीं मार पाया, पर द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में सोए थे। उसको लगा अंधेरे के कारण 5 पांडव ही हैं, निर्दोष बालक मार दिए द्रौपदी के, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बना करके भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने उसके आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। क्योंकि ब्राह्मण था, भगवान ने मना किया, ब्राह्मण है इसको मारना नहीं। अब इस विषय पर हम थोड़ा विस्तार करते हैं कथा में कि अगर भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो फिर खुद ने रावण क्यों मारा? भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो स्वयं ने नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप क्यों मारा? और जब स्वयं ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण का भी वध किया है, हिरण्यकश्यप का भी वध किया है, तो फिर आज अर्जुन से क्यों मना कर रहे हैं ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य? अब विषय तो बहुत बड़ा है, पर सूक्ष्म में कहूं
व्यक्ति दो रूपों से अपना प्रस्तुतिकरण करता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक तो जन्म से पता चलता है कि वो कौन है, और एक कर्म से पता चलता है कि वो कौन है। जन्म और कर्म ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि वो कौन है। अब चाहे वो जाति हो, चाहे वो उसका स्वभाव हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, सब उसके जन्म और कर्म से पता चलते हैं। पर ये बात आप सब भी स्वीकार करेंगे, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, जन्म से आप चाहे जो भी हो, पर कर्म से अगर आप श्रेष्ठ हो तो ही श्रेष्ठ माने जाओगे। बात सही है कि नहीं है? अब जन्म से भले ही आप खूब ऊंचे कुल में हो, खूब श्रेष्ठ कुल में हो, अच्छे जाति में हो, अच्छे संप्रदाय में हो, अच्छे नाम गोत्र में जन्म लिया, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। जैसे रावण पुलस्त ऋषि के खानदान में है, ब्राह्मण कुल है, सारस्वत ब्राह्मण है, और विस्तार तो और क्या क्या है ये सब तो सब विद्वान जाने, पर स्वभाव आज तक जलाया जाता है। रावण एक ब्राह्मण को पूरा विश्व जलाता है हर वर्ष, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणत्व गौड़, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म हो गया। उसके दुर्स्वभाव की वजह से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। जन्म से और कर्म से हमारा स्वरूप पता चलता है। रावण भले ही ब्राह्मण है, लेकिन रणभूमि में शस्त्र हाथ में लेकर के खड़ा है, और शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रिय का है। और रणभूमि में, क्षमा कीजिए, सामने जो आएगा वो शत्रु है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए वहां पर यह नहीं देखा गया कि वो ब्राह्मण है, सशस्त्र खड़ा है। शास्त्र हाथ में होने चाहिए ब्राह्मणों के, तो शस्त्र नहीं, वो शस्त्र लेकर के खड़ा है, और रणभूमि में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है। और उसके बाद एक पर स्त्री को बंधी बना करके अपहरण करके खड़ा है, पूर्ण रूपेण अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। इसलिए ठाकुर जी ने वहां विचार नहीं किया है। और रही बात अश्वत्थामा की, ये आतताई है, रणभूमि में नहीं आया है। रणभूमि में अश्वत्थामा के पिता थे तो मारे गए, ये तो छिप करके एक कायरों जैसा काम कर रहा है। भगवान ने एक प्रकार से उसको ब्राह्मण कहकर के छोड़ दो, इससे कोई भलाई नहीं, इससे कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कृपा की, बल्कि अश्वत्थामा को और बड़ा दंड दिया। अगर इसको मार दोगे तो इसकी मृत्यु 2 क्षण में हो जाएगी, ऐसा करके इसको जीवित छोड़ दो कि हर क्षण मरे। बल्कि भगवान ने तो उसको और कड़ा दंड दिलवाया है। अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है, परंतु अपने चिरंजीव होने पर, अपने अमर होने पर अश्वत्थामा को कभी प्रसन्नता नहीं होती होगी, रोता ही होगा हर क्षण। भगवान ने कहा बालकों के हत्यारे को अर्जुन मृत्यु दंड मत दो, ऐसा दंड दो कि हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट हो और वो मरे भी ना। और वो दंड भगवान ने दिलवाया। और रही बात, एक मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई जगह ब्राह्मणों के लिए थोड़ा पक्ष आता है कि उनको ऐसा नहीं, उनके प्रति ऐसा, तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी उनके पक्षपाती हैं क्या भगवान? हाँ हैं। एक बात ध्यान से सुनना, सबके लिए दंड का निधान है। सबके लिए भगवान कहते हैं तुम ही दंड दे दो, ब्राह्मण को दंड मत दो। तो हमको लगता है भगवान पक्ष कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए इतनी छूट कर देते। नहीं, भगवान कहते हैं बाकियों को दंड तुम दो, ब्राह्मणों को तो मैं दंड दूंगा। अरे मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा, इतने श्रेष्ठ कुल में भेजा, इतना योग्य बना करके, उसके बाद भी दुष्कर्म। तो ब्राह्मण यदि कुछ गलत करते हैं तो भले ही समाज में उनको मुक्त कर दिया जाए, पर ठाकुर जी कहते हैं कि उनको तो फिर मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कुल में इसलिए थोड़ी भेजा है कि तुम यहां जाकर के ये सब करो। अश्वत्थामा को मुक्त नहीं किया भगवान ने, मृत्यु से भी बड़ा दंड दिलवा दिया। आज तक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है।
इस प्रकार पूरी लीला हुई। आगे फिर भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे। सबसे बोले भैया अब सब हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, हस्तिनापुर के राजा बन गए, राज्य गद्दी पर युधिष्ठिर को बैठने की भगवान ने आज्ञा कर दी, सब कार्य सब निवृत्त होने लगे। भगवान जैसे ही जाने लगे, इतने में ही अश्वत्थामा ने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला ना बचे, यह विचार करके अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, सगर्भा है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, भगवान उसी समय रथ में बैठ करके जा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। उसी समय दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजा उठा करके पूर्ण समर्पण की भावना से ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। हे जगतपति मेरी रक्षा करो। जैसे ही दोनों भुजा उठा करके भगवान की ओर दौड़ी, वहां युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां अर्जुन भी खड़े हैं। अरे उत्तरा के खास ससुर जी हैं अर्जुन, अभिमन्यु की पत्नी है, अपने ससुर जी के पास नहीं गई। युधिष्ठिर राजा हैं, राजा के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई है। और मानो सबको यह बता दिया कि रक्षक तो केवल और केवल यही हैं, द्वारिकाधीश जगतपति। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ये जगत रक्षक हैं। आप चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर बैठे हो, चाहे कितने भी बड़े बलवान हो, पर विश्व रक्षक तो यही हैं। इसलिए किसी की शरण में नहीं गए। द्रौपदी ने जो गलती की थी चीरहरण के समय, सबके आगे हाथ फैलाए, आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधी दौड़ी भगवान के पास। और मानो ऐसा विद्वज्जन कहते हैं कि उत्तरा ने भगवान से जाके कहा, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के उस बालक को जीवित रखिएगा नाथ। उत्तरा के इस पूर्ण समर्पण को देख करके भगवान एक रूप से तो बाहर हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र नहीं, अंगुष्ठ में जो ये नख है, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया ठाकुर जी ने। इतना बड़ा स्वरूप धारण करके ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा वो ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। ताली बजाने वाली बात ये नहीं थी, ताली वैसे तो थी, पर इससे भी श्रेष्ठ बात अब आएगी। क्या? जैसे ही सबको पता चला कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। अरे द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवकी नंदन गोपाल की जय। भगवान बोले, चुप चुप, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले, लाला तुम्हारी शरण में आई तो तुम नहीं बचा ली। बोले, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही ना, मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपनी जगह थे। तो बोले, फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट भयो? तो ठाकुर जी बोले, ये तो उत्तरा के पातिव्रत और उत्तरा के जीवन की तपस्या का फल है कि उसने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। बात समझे? ये ठाकुर जी का स्वभाव है, क्रिया करने के बाद भी आपको ऐसा दर्शाते हैं कि आपने ही किया था, भगवान ने कुछ नहीं किया। पूरी लीला कर दी भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कराए ठाकुर जी। पर बाहर क्या कह रहे हैं सबको? अरे नहीं नहीं, उत्तरा की जय जयकार करो, इसके पातिव्रत बल ने, इसके जीवन भर की तपस्या ने, इसके सत्कर्मों ने इसकी रक्षा की है।
ये ठाकुर जी का स्वभाव है, करते सब वो ही हैं, पर हमको ऐसा आभास करवाते हैं, हमको ऐसा अनुभव कराते हैं, ओहो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी इसलिए मैं पास हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी थी इसलिए मुझे ये वस्तु प्राप्त हो गई, मैंने बहुत धन कमा करके घर बना दिया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया। ठाकुर जी तब मंद मंद मुस्काते हैं, बढ़िया है, अपने ऊपर ही लेता रहे सबरी बात। करने वाले सब ठाकुर जी। हमारा स्वभाव बिल्कुल ठाकुर जी से उल्टा है। ठाकुर जी हमेशा करके क्रेडिट दूसरों को देते हो। हमारा स्वभाव कैसा, दूसरों कर जाए तो वहां में क्रेडिट स्वयं लेवे को प्रयास करें, हमको मिले। कोई घर का सदस्य कहते आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी मां, इतने में पिताजी कह रहे हैं लाया तो मैं ही था दुकान से। भले मेहनत मां ने करी, कछू करी, लेकिन कहीं से भी हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। अरे भैया कथा बहुत जोर की भाई मथुरा में। अब सब लोग कहें अरे वाह वो व्यवस्था तो मैंने करवाई थी, पंडाल तो मैंने बनवाया था, पीछे का बैकड्रॉप तो मैं चूज करके लाया था। नहीं करना है ऐसा। सारे लॉयंस क्लब वाले लोग सुनो, कथा खूब आनंद से हैजा के बाद कहीं कहा सब द्वारिकाधीश करके गए, भैया हम तो माध्यम है जो हमने ना कियो है। हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे बल में नहीं, हमारे वश में नहीं। और मैं भी यदि यूं सोचूं ओहो मेरी कथा सुन के देख ये भगत बन गो, मेरी कथा सुन के यानी मांस छोड़ दियो, मेरी कथा सुन के, ठाकुर जी कहेंगे दारी के तू ऊपर आ तो बताऊंगा, तेरी कथा ते भयो सब ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं और आप तो, हम सब तो माध्यम हैं। ये क्रिया क्रियान्वित ठाकुर जी से होती है। भगवान ने उत्तरा का मान बढ़ा दिया सबके सामने, परंतु यह लीला दूर खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। कुंती समझ गई, बोले कि ओहो सब करके और पूरा मान दे दिया उत्तरा को। और भगवान बोले अब भैया उत्तरा में व्यस्त हो, सबको व्यस्त कर दिया उत्तरा में। सब कहने लगे अरे उत्तरा तेरे भजन बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, तेरे आत्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, सब व्यस्त हो गए। भगवान बोले अब सब लोग लगो, हम जा रहे हैं द्वारिका। जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, कुंती सामने आ गई, रथ रोक लिया, बोले नीचे आओ हमसे मिलके जाओ। भगवान पुनः उतर करके आए और कुंती जी ने यहां पर भगवान की एक स्तुति गाई है। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है, बहुत विस्तृत है, बहुत अद्भुत है, पर एक भाव बहुत ध्यान से सुनना। संपूर्ण स्तुति गाने के बाद में कुंती भगवान से कहती है कि विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनः भव दर्शनम। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। अभी तक हम भी और सब जगह यही बात प्रचलित है कि कुंती ने भगवान से दुख मांगा, पर कुंती भगवान से क्या मांग रही है? विपत्ति। कुंती सिचुएशन मांग रही है ठाकुर जी से। और सिचुएशन कैसी मांग रही है? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्। जिस सिचुएशन से, जिस वातावरण से मेरी आपके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हो, वैसी सिचुएशन, वैसा वातावरण मुझको दीजिए नाथ। परंतु हम मानव हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है कि कष्ट की घड़ी में ही हमको ज्यादा ठाकुर जी याद आते हैं। इसलिए कुंती कह रही है कि नाथ मुझे विपत्ति प्रदान करो, मुझे कष्ट दे दो। संसार में जितनी विपत्तियां सब मेरे जीवन में आ जाएं। क्यों? क्योंकि विपत्ति की स्थिति में आपकी स्मृति बहुत ज्यादा होती है। भगवान बोले प्रमाणित करके दिखाओ। तो कुंती कहती हैं, बोले देखो मेरे बालकों को अज्ञातवास 14 वर्ष का वनवास मिला, आप हमारे साथ थे। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, आप हमारे साथ थे। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रसाद पाने आ गए, आपने हमारी रक्षा की। और जब आज